औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 की 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मज़ीद फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम आज के टॉपिक को। तो 4.2 में हम फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो पहली टाइप हमारे पास है ए की 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी की 4 या ए की 4 प्लस बी की 4, यानी इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे। तो हमने क्या करना है, इनका स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर और इसके लिए तीन फार्मूले ये वाला यूज़ होंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह ये स्केयर वाले फार्मूले ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। और इसी तरह ये माइनस वाला फार्मूला है, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी इसको सीखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो इससे आगे जो टाइप हम सीखेंगे वो इस तरह की आएंगी, यानी एक टाइप इस तरह की आ जाएगी ये वाली, और दूसरी टाइप आएगी ये वाली, जिसमें ब्रैकेट के जो पहले दो नंबर हैं वो सेम आ जाएंगे। यानी इसको आप किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर लेट कर लेंगे, यानी y के बराबर या z के बराबर, तो ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। यानी जो इक्वेशन स्केयर के बगैर होती है उसको हम लीनियर कहते हैं। ये दोनों जब लीनियर में आ जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी स्केयर वाली, जो कि आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग के लिहाज से पढ़ा। यहाँ पे हम स्केयर भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ये स्केयर वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरह की टाइप्स भी आ जाएंगी। यहाँ ये वाले क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे, चार ब्रैकेट्स होंगी और दो ब्रैकेट कुछ इस तरह से होंगी कि हमने दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि वो पहली टाइप आ जाए, यानी पहले दो नंबर या पहला और तीसरा नंबर सेम आ जाए, तो उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल y के बराबर लेट कर लें। ये एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि दी गई हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जी। उससे अगली जो टाइप हम पढ़ेंगे वो है ये क्यूब वाली, यानी ये फार्मूला ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और इसी तरह ये माइनस वाला यहाँ पे ये आ जाएगा। और इसी तरह ये वाले फार्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूले जो है ना यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। लें जी, इन फार्मूलों को ज़रा ज़हन नशीन कर लें। ये तीन फार्मूले तो इजी आप लोगों को पता चल गए होंगे। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसी तरह माइनस वाले में सेम क्यूब वगैरह स्केयर वही आ जाएंगे, पहला नंबर प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर प्लस और फिर माइनस। और आगे देखें जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ये होल का क्यूब है, ये अलग-अलग क्यूब है। ये इज इक्वल टू है ए प्लस बी होल ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए क्यूब माइनस बी स्केयर किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यानी प्लस वाला है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस वाला है तो इधर माइनस और इधर प्लस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, फैक्टराइज। पहली टाइप है 4 की पावर आ गई। यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों नंबरों का स्केयर कंप्लीट करना है। दोनों का पहले स्केयर लिखें। 4 2 का स्केयर होता है और x की 4 को स्केयर की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्केयर होल की पावर 2 आ जाएगी। यानी x की 2 से मल्टीप्लाई, x की 4 और 2 का स्केयर 4। इसी तरह 81 9 का स्केयर है तो इसको 9y स्केयर लिख के होल का स्केयर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है ये वाला, जो या ये वाला कर सकते हैं या ये वाला, इन दोनों में से एक फार्मूला पहले यूज़ होगा। 2 और 3 इन दोनों में से एक फार्मूला यूज़ होना है पहले जी। तो उसके लिए यहाँ पे ये समझ लें आपके पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो क्या करना है, आपने आगे प्लस 2ab लाना है। अब प्लस 2ab कैसे आएगा, वो नंबर आप माइनस भी कर दोगे और वो प्लस भी कर दोगे। यहाँ पे आप लिखोगे बाय एडिंग 2 इंटू 2x स्केयर इंटू 9y स्केयर एंड subtracting द सेम वैल्यू। यानी इसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2x होल स्केयर प्लस 9y स्केयर होल स्केयर, आगे प्लस 2 लिखा
इधर आ जाएगा 2x² इंटू 9y का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने ऐड की और यही हमने अब सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है जी। तो पहले ये तीन वैल्यूज मिलके स्क्वायर कंप्लीट इसका कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं, देयरफॉर a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे 2x² है, b की जगह पे 9y² है। तो ये फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2x² प्लस 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर। उसके बाद ये वाली एंड वाली वैल्यू रहेगी। इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 को 9 से, तो -36 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। 2x² प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर है, इसको 6xy होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे आके फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, देयरफॉर a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सारी a की वैल्यू आ गई, ये सारी b की वैल्यू आ गई। इस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, इसके दरमियान में एक मरतबा माइनस आ जाएगा और एक मरतबा प्लस आ जाएगा, और ये वाले जो स्केयर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले स्केयर इनके ख़त्म हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy इंटू 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखें जी। पॉइंट नंबर 2 में है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। तो यहाँ पे भी देखें सेम वही पिछले क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से a² होल का स्क्वायर लिख देंगे, इसको 8b² होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये हम ऐड भी कर देंगे, यानी 2 इंटू a² इंटू 8b² और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 8b², इसका अलहदा से स्क्वायर है और इसका अलहदा से, आगे प्लस 2 इंटू a² इंटू 8b², और यही वैल्यू हम माइनस करेंगे 2 इंटू a² इंटू 8b²। अब पहले 3 नंबर कंप्लीट हो गए, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया जी। ये आ जाएगा, फार्मूला लिख देंगे, देयरफॉर a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a² प्लस 8b² होल स्क्वायर। आगे इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16a² इंटू b²। अब 16a² b² जो है ना, हमारे पास क्या आ जाएगा 4ab होल का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4ab होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इस फार्मूले के मुताबिक इनको एक मरतबा हम प्लस में लिख देंगे, यानी इसको हम लिख देंगे a² प्लस 8b² माइनस 4ab इंटू a² प्लस 8b² प्लस 4ab। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की 4 है और ये 4x का स्क्वायर है, यानी हमने यहाँ पे क्या ढूंढना है, वही a² और b², यानी पहले नंबर और
किसी दूसरे नंबर कंप्लीट का स्केयर। वैसे तो इसका भी स्केयर बनता है, लेकिन जब हम 2ab निकालेंगे तो ये जो a का स्केयर होगा हमारे पास, यानी x की 4 है, इसको तो हमने लिख लेना है x स्केयर का स्केयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4x, ये आ जाएगा 2x होल का स्केयर। आगे हमें फिर क्या चाहिए होगा 2ab, यानी वो x क्यूब हमारे पास बन जाएगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्केयर कंप्लीट नहीं होगा। तो 16 देखें, ये 4 का स्केयर है। तो हम क्या करते हैं, आगे यहाँ पे 16 को 4 का स्केयर इधर बना के लिख देते हैं, और ये जो नंबर है इसको ले जाते हैं एंड पे। ठीक है, दरमियान वाली टर्म को एंड पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू होगी, ये नंबर हमने प्लस भी करना है, ये माइनस भी करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, ये ऐड भी कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, और यही नंबर माइनस भी कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, और ये वाली जो टर्म है 4x स्क्वायर, ये एंड पे चली जाएगी। अब ये पहले 3 नंबर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, यानी हम लिख देंगे देयर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इसके मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये जो टर्में हैं यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, यानी आ गया माइनस 4x स्क्वायर। अब ये जो माइनस 4x स्क्वायर है इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, ये 2x होल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास आ गया जी x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। मज़ीद हम x वाली वैल्यू को दरमियान में लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये बन जाएगा जी इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर हमारे पास है 4, एक्स की 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का ये होगा, इसमें x की 4 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 14x स्क्वायर इसको ले जाएंगे एंड पे। अब यहाँ पे आपने देखना है जी, यहाँ पे एंड पे क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये ऐड भी करना है दोनों तरफ और सब्ट्रैक्ट भी करना है यहाँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो हमारे पास स्टार्टिंग में है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इधर ही लिख दिया प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, और जो माइनस 14 है उसको एंड पे लिख दिया जी। अब ये जो पहले 3 टर्म में है ये कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, आगे ये जो माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 14 माइनस 16 एक्स स्क्वायर।
अब ये जो -16 है ये 4 का स्केयर है, तो एक्स स्केयर प्लस 1 पहली टर्म वैसे ही, ये -4x होल स्केयर, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके मुताबिक ये आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस 1 -4x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 4x। मज़ीद एक्स वाली टर्म दरमियान में ला सकते हैं और कांस्टेंट को एंड पे ले जाएं, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। तो आगे है जी इसका पॉइंट नंबर हमारे पास 5। पॉइंट 5 में है एक्स की 4 -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 9 वाई की 4। लें जी, इसको करने के लिए यहाँ पे x की 4 जो है वो एक्स स्केयर का स्केयर हो गया, 9 जो है वो 3 और y की 4 वाई स्केयर और होल का स्केयर लिख दिया, और जो -30 है इसको एंड पे लिख दिया -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर। यहाँ पे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3y स्केयर, यानी ये जो 2ab की वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है दोनों तरफ और ऐड भी कर देनी है। तो फाइनली इसकी अगली लाइन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्केयर होल का स्केयर प्लस 3y का स्केयर होल का स्केयर, आगे +2 लिखेंगे और एक्स स्केयर इंटू 3y का स्केयर, यही वैल्यू माइनस करनी है, तो -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3y का स्केयर, और ये जो -30 है एक्स स्केयर वाई स्केयर ये हम लेंगे एंड पे। तो इससे आगे ये जो पहले 3 नंबर है ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। उसके मुताबिक ये आ जाएगा हमारे पास जी एक्स स्केयर प्लस 3y का स्केयर होल का स्केयर, और ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एक्स स्केयर वाई स्केयर -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर, तो एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर होल का स्केयर -6 और -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस में प्लस होके -36 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा, और 36 को हम लिख देंगे 6 का स्केयर। तो दूसरी टर्म जो है आपके पास इसको कंप्लीट स्केयर लिखने के लिए लिखेंगे 6xy होल स्केयर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो फार्मूला देयर फोर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसके मुताबिक एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर प्लस 6xy इंटू एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर -6xy। मज़ीद हम माइनस वाली टर्म, ये x वाली जो टर्म है इसको दरमियान में लिख सकते हैं, यानी एक्स स्केयर प्लस 6xy प्लस 3y स्केयर, इधर एक्स स्केयर -6xy प्लस 3y स्केयर। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 5, पॉइंट नंबर 5 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट नंबर 6 है एक्स की 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर प्लस 4y की 4। तो यहाँ पे भी एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर प्लस
वाई स्केयर का स्केयर। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसको स्टार्ट में ले आएंगे, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर। यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्केयर वाई स्केयर, इससे साथ 2 लगा देंगे, यानी 2ab की वैल्यू हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने इसके साथ ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू आगे आ जाएगी जी एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर। और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आगे है -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो पहली 3 टर्म में फार्मूला कंप्लीट है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्केयर। इसके मुताबिक ये आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, ये आ जाएगा -9 एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। और 9 3 का स्केयर है तो इसको स्केयर की शक्ल में लिखने के लिए 3xy होल स्केयर लगा देंगे। यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले के मुताबिक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये आएगा -3xy, यानी ये वाली टर्म और इस टर्म के दरम्यान में एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस आ गया जी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पॉइंट नंबर 1 है, इसको भी फैक्टराइज करना है। अब ये दूसरी टाइप की फैक्टराइजेशन आ गई। इसमें आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आपने देखने कांस्टेंट नंबर यहाँ पे 1 है और 2 3 4। तो कोई से दो कांस्टेंट टर्मों को प्लस करने से जो दूसरी दो कांस्टेंट टर्मों के इक्वल आता है, आपने उस तरह उनकी ब्रैकेट्स बना देनी है। तो सोल्यूशन में आपने लिखना है इसको देयरफॉर, यहाँ सोल्यूशन में आप पहले क्वेश्चन लिख लें ऐसे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, यानी 1 और 4 को प्लस करने से 5 आता है, 2 3 को 5 प्लस करने से भी 5 आता है। तो जिस वजह से हम क्या करेंगे, हम x प्लस 1 और x प्लस 4 के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे स्केयर वाली, और एक x प्लस 2 और एक x प्लस 3 के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे जी। प्लस 1 आगे चला जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जी देखें, एक्स से होगा तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्स को लिख के अगली ब्रैकेट लिख के प्लस 1 लिख के अगली ब्रैकेट लिख के एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4x हो गया। आगे 1 एक्स से होगा तो x आ जाएगा, 1 4 से होगा तो 4 आ जाएगा। आगे देखें जी, एक्स से होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x 3 से होगा तो 3x आ जाएगा, 2x से होगा तो 2x आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, एक्स स्क्वायर 4x प्लस एक्स 5x, आगे प्लस 4 आ गया ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 आ गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने ऐसे लिख दिया इस ब्रैकेट में, यहाँ पे भी आप दूसरी ब्रैकेट डाल सकते थे। अब यहाँ पे आके हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर और 5x को हम लेट कर लेंगे जी y के इक्वल, तो ये पर एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6।
+1। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हमने करना है मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी ये y से मल्टीप्लाई होगा, y 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें जी हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी y इंटू वाई प्लस 6 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1। y से मल्टीप्लाई होगा, वाई स्केयर y 6 से होगा तो 6y, 4y से होगा तो 4y, 4 6 से होगा 24, आगे प्लस 1, वाई स्केयर 6 और 4 हो गया 10, वाई 24 और प्लस 1 25। आगे चलेगी इसकी फैक्टराइजेशन, तीनों नंबर प्लस में है, 4.1 वाला कॉन्सेप्ट, तो दरमियान वाले नंबर की जगह पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग अगर करें, या फिर दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्केयर वाला, क्योंकि यहाँ पे स्केयर कंप्लीट हो रहा है 25, देखें जी 5 का स्केयर है, और 10y जो है ना इसको 2 इंटू वाई और 5 लिख सकते हैं, यानी 10 को मैंने 2 क्रॉस 5 लिख दिया, और ये यानी ये असल में a की वैल्यू है और 25 5 का स्केयर है, 5 b की वैल्यू हो गई। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाले फार्मूले से यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं, देयर फोर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। उसके मुताबिक ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 5 होल का स्केयर। तो मज़ीद जो है वो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमने शुरू में जो लेट की थी यहाँ पे वो क्या थी, एक्स स्केयर प्लस 5x, तो ये आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 5x, आगे प्लस 5 है, ये होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो इससे आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 2-7 है इसका आंसर -4 -1 के इक्वल है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, जो नंबर जैसे लिखे हुए हैं उसी तरह हम इनको आगे लिख देंगे, यानी हम x प्लस 2 x-7 को और x-4 इंटू x-1 को लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7x, 2 को x से करेंगे प्लस 2x, 2 -7 से -14, x से एक्स स्क्वायर, x -1 से -x, -4x से -4x, -4 -1 से +4। तो देखिए जी x का स्क्वायर और -7 + 2 -5, आगे -14 आ गया, इधर जी एक्स स्क्वायर -x -4 -5x +4। तो इस तरह से पेयर बनाने से क्या होता है, हमारे पास ये वाले जो पहले दो नंबर है वो सेम हो जाते हैं। तो जब ये वाले नंबर सेम हो जाएंगे तो फिर हम इसको लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू वाई, एक दूसरे वेरिएबल के बराबर इसको लेट कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y -14 इंटू वाई +4 +17, आगे इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y से होगा तो y का स्क्वायर, y +4 से तो 4y आ जाएगा, -14 y से होगा तो -14y, -14 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -56, आगे है +17, y का स्क्वायर +4 y -14y, तो ये आ गया -10y, 56 में से 17 माइनस करेंगे तो -49। फैक्टराइजेशन करनी है, एंड वाला नंबर माइनस में है तो दरमियान वाला एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, बड़ा नंबर माइनस में आएगा। तो फैक्टर आपने इसके फाइंड आउट करने हैं जी। तो यहाँ पे देखें 49 इसका आंसर आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाए, और
और ये -56 प्लस 17, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 39, यानी प्लस माइनस करने से -10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -39 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जी -11 माइनस +1 इज इक्वल टू -10, -12 प्लस 2 इज इक्वल टू -10, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू -10। यानी बड़ा नंबर माइनस में लाना है, इस वजह से इसको ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे, यानी माइनस जो है वो 9 -1 लिखना पड़ेगा। एक नंबर हमने प्लस में लाना है, एक माइनस में, इस वजह से -11 -12 -13 -14 की तरफ गए। तो यहाँ पे आके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 आ रहा है। तो ये आ जाएगा -13y प्लस 3y -39। आगे इनकी फैक्टराइजेशन होगी, y कॉमन आ जाएगा पहले दो नंबरों में से, तो y -13। आगे इन दोनों नंबरों में से 3 कॉमन आ गया, y -13। तो y -13 को हम ऐसे लिख देंगे, एक मरतबा दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करके y प्लस 3, यानी यहाँ पे प्लस है तो ये y प्लस 3 आ गया। आगे हम लिखेंगे देयर फोर y इज इक्वल टू, जो कि हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर -5y, तो इसकी जगह पे इसकी एक्स स्क्वायर -x, y की जगह पे वैल्यू आ गई इसकी। तो फाइनल आंसर इसका आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x -13 इंटू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 13। लेकिन ये इसका फाइनल आंसर। आगे पॉइंट नंबर 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। यहाँ पे पहले ही ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर हैं ये पहले से ही सेम है, तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। ये y लेट कर लिया तो ये हमारे पास आ गया y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5, यानी इनकी जगह पे, इन दोनों नंबरों की जगह पे y आया, इधर इन दोनों नंबरों की जगह पे y आ जाएगा प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y से होगा तो y का स्क्वायर, y 5 से होगा तो 5y, 3 y से 3y, 3 5 से 15 प्लस 1। आगे चलें जी, 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास 8y, और 15 और 1 16। इसका स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 16 को लिख दें 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर पहले से ही है। आगे प्लस 2, a की जगह पे y आ जाएगा और b की जगह पे 4 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये दरमियान वाली टर्म आ रही है, यानी इस दरमियान वाली टर्म को आपने इस तरह ब्रेक करके a2ab की शक्ल में लिख देना। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, y प्लस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे, y को लेट किया था हमने 2x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x, दिस implies that 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 है जी, सेम पॉइंट नंबर 3 की तरह पहले दो नंबर सेम है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसकी जगह पे y लेट कर लिया, y लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये देखें हमारे पास y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12 आ गया। तो फैक्टराइजेशन में 6 तीनों नंबर प्लस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y प्लस 2y प्लस 12। तो इन पहले दो नंबरों में से y कॉमन आ गया, y प्लस 6, एंड वाले दो नंबरों में से 2 कॉमन आ गया, y प्लस 6। तो y प्लस 6 एक मरतबा लिख देंगे और आगे y प्लस 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वाई हमने क्या लेट किया था 3x² प्लस 5x, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे अगर ये फैक्टराइज होते हो तो इनको मज़ीद हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जैसा कि ये 6 3 18 है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन ये फैक्टराइज हो सकता है। 6 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब 5 की जगह पे भी हम 3x प्लस 2x लिख के इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, यानी ये 3x² प्लस 5x प्लस 6 है। 3x² इसको 3x प्लस 2x लिख दें, आगे प्लस 2 आ जाएगा, तो इन दोनों में से 3 कॉमन, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा। थ्री एक्स प्लस 1, इनमें से 2 कॉमन, x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें जी, हम इसको फिर लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6 उसी तरह, और इसको लिख देंगे x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। तो ये इसका फाइनल आंसर बन गया। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है इसका, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x²। यहाँ पे इसके 2-3 मेथड्स हैं, इसको किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखें +1 और -1 ज़ीरो हो रहा है, +2 और -2 ज़ीरो हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें दूसरे तरीके से, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने से आता है, 1 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करें, +1 को +2 से तो 2 आता है, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तब भी +2 आएगा। यानी अब वो जैसे 3 रकमें आती थी, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं एक x² वाली होती है, एक x वाली एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो x वाली टर्म है वो प्लस माइनस में आएगी, यानी आएगी तो वही लेकिन साइन चेंज होगा। तो हम यहाँ पे x² और कांस्टेंट नंबर को लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो इसको स्टार्टिंग में जो है ना हम लिखेंगे, हमने x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ लिख देना है, x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और x माइनस 1 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो x से मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, x 2 से होगा तो 2x आ जाएगा, 1x से होगा तो x आ जाएगा, 1 2 से होगा तो +2 आ जाएगा जी। आगे जी x से होगा x², x माइनस 2 से -2x माइनस 1x से तो -x -1 -2 से तो +2, आगे आ गया -16x²। यहाँ पे ये वाली टर्म अलहदा लिखी हुई है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में -3 अलहदा से लिखा हुआ था। तो यहाँ पे x² और +2 को स्टार्ट में लिखें और ये +3x एंड पे ले जाएं। इसी तरह x² और +2 को स्टार्ट में लिख दें और -2x -x -3x को एंड पे ले जाएं। तो अब यहाँ पे लेट कर लेंगे जी x² + 2 = y। तो ये हमारे पास आ जाएगा y + 3x, ये आ जाएगा y - 3x, और ये आ गया -16x का स्क्वायर। तो अब ये दोनों नंबर सेम है तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे y² -3x का स्क्वायर -16x²। यहाँ पे इसके साइड पे हम फार्मूला लिख सकते थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, देयरफॉर a - b इंटू a + b = a² - b²। उसके मुताबिक ये आ जाएगा।
तो अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये आएगा -9x², आगे है -16x²। तो -9x² -16x² मिलके हो गया जी -25x का स्केयर। अब y का स्केयर है 25, जो है वो 5 का स्केयर होता है, इसको 5x होल का स्केयर लिख दें। तो यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लिख दें, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस बी। उस फार्मूले के मुताबिक ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई, y - 5x इंटू वाई प्लस 5x। इसके बाद जो y की वैल्यू हमने लेट की हुई है स्टार्टिंग में, वो क्या थी, x² + 2। ये उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखने लगे हैं जी। अब आगे लिख देंगे जी, देयर फोर y इज इक्वल टू x² + 2 x² + 2 - 5x इंटू x² + 2 + 5x, यानी इस y और इस y की जगह पे हमने इसकी वैल्यूज़ लिख दी। तो मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन आगे नहीं हो सकती। एक चीज़ है, x वाली वैल्यू दरमियान में लिखते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है वो एंड पे लिख दें, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास फिर बन जाएगा x² - 5x + 2 इंटू x² + 5x + 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज 8x³ + 12x² + 6x + 1। तो यहाँ पे हम क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो उसके मुताबिक 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, इसको 2 की 3 लिख देंगे, आगे x की 3 है, और 1 जो है वो हमारे पास 1 की पावर 3 होता है। ठीक है जी। आगे जो स्केयर वाला नंबर है, यहाँ पे आगे लिखेंगे 3, और ये क्योंकि 2x है a की वैल्यू, तो यहाँ पे 2x लिख दें, और इसका आ जाएगा स्केयर, यानी 3a², और b की वैल्यू 1 है, आगे इसके 1 लिख देंगे। यानी ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म आ रही होगी स्केयर वाली, यानी 2 का स्केयर 4 है, 4 3 12 आ गया, और x का स्केयर आ गया। उससे आगे है +3, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1, 1 का स्केयर। मज़ीद इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2x होल की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3a इंटू b² प्लस b⁻3। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, देयर फोर a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a + b⁻3। क्यूब का ये फार्मूला यूज़ किया इधर, तो इसके मुताबिक ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी, यानी पहले a की वैल्यू दरमियान में प्लस आगे b की वैल्यू और होल की पावर 3। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा जी। पॉइंट 227 a⁻3 प्लस 108 a² b प्लस 144 ab² प्लस 64 b⁻3। तो इसके सोल्यूशन में देखें जी, 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है, 3 की 3 लिख दिया, a⁻3 आ गई है, आगे 108 a² b ऐसे लिखा रहने दें, 144 ab² भी ऐसे लिखा रहने दें, और 64 जो है वो 4 की पावर 3 है, और ये b⁻3 हो गया।
तो इसको लिखा 3a होल की पावर 3, एंड वाले को लिखा जी 4b होल की पावर 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3a है और b की वैल्यू 4b है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 3ab स्क्र 3a स्क्र b। तो उसके मुताबिक प्लस इधर 3 लिखा, पहली ब्रैकेट में a है 3a और इसका स्क्वायर डालेंगे और ब्रैकेट लिख के आगे b की वैल्यू लिख देंगे। इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 108 आएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मिल जाएगा, और a का स्क्वायर है आगे b। उसके बाद हमने ये फार्मूले के मुताबिक 3ab स्क्वायर आना है आगे, प्लस 3a की वैल्यू हमारे पास 3a है और b की वैल्यू 4b, और 4b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी होल की पावर 3, यानी 3a प्लस 4b होल की पावर 3। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख देना है जी a की 3 प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b होल की पावर 3। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्लोज हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर इसका बनता है 3, जो कि है x की 3 प्लस 18 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई की 3। तो ये x की 3 ऐसे रहने देंगे, 18 एक्स स्क्र वाई को भी लिखा रहने देंगे, 108 एक्स और वाई स्क्र, 216 जो है वो हमारे पास 8 की पावर जो है वो क्या आता है 3, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64, और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 नहीं आता, 6 की पावर 3, यानी 6 6 आर 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 216 आता है, यानी ये 6 की पावर 3 है और ये y की पावर 3 है। तो अब देखें जी, ये आपके पास आ गई a की पावर 3 और ये आपके पास आ गई b की पावर 3। तो फार्मूले के मुताबिक आगे आना चाहिए प्लस 3a का स्क्वायर, a की जगह पे x है और b वैसे ही आ जाएगा, b की जगह पे 6y है, आगे प्लस 3a वैसे ही जो कि x के इक्वल है, और b का स्क्वायर जो कि 6y है, इसका स्क्वायर आ गया जी। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b होल की पावर 3। तो इसके मुताबिक ये आएगा x प्लस 6y होल की पावर 3। आगे जी पॉइंट नंबर 4 इसका, 8x की 3 माइनस 125 y की 3 प्लस 105 एक्स वाई स्क्र माइनस 60 एक्स स्क्र वाई। तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी इसको पहले तरतीब देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है वो क्यू वाला नंबर तो स्टार्टिंग में ही है, लेकिन जो एक्स स्क्र वाला है एक्स के लिहाज से, क्योंकि हमने इसको जो है वो एक्सपेंड करना है, तो एक्स की पावर 3 वाला स्टार्ट में आना चाहिए। उसके बाद एक्स स्क्र वाला इधर है तो ये दूसरे नंबर पे ले आएंगे माइनस 60 एक्स स्क्र वाई, और एक्स वाला है 105 एक्स वाई स्क्र, और फिर वाई की पावर 3 वाला एंड पे ले जाएंगे। अब इसमें हम जो है वो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है और 125 5 की पावर 3 है, तो इसको हम लिख देंगे जी 2 की पावर 3 एक्स की 3, इसको लिख देंगे 5 की 3 वाई की 3, और ये दरमियान वाली टर्में इसी तरह से हमने लिख देनी है। आगे ये 2x होल की पावर 3 आ गया, ये 5y होल की पावर 3 आ गया, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। दरमियान में अब यहाँ पे माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक आता है, दरमियान में पहली वैल्यू प्लस में दूसरी माइनस में
और तीसरी प्लस में, चौथी माइनस में। तो दरमियान में दूसरी जगह पे आएगा -3a² यानी 2x होल की पावर 2 आ जाएगा। और आगे b यानी b क्या है 5y। आगे प्लस आता है और a की वैल्यू वैसे ही लिख देते हैं और b की वैल्यू का हम स्क्वायर लिखते हैं। अभी फार्मूला में लिखने लगा हूँ, इसके मुताबिक ये फार्मूला आप इस ऊपर वाली लाइन में भी लिख सकते हैं। और इधर आ जाएगा जी a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab², यानी पहले वैल्यू प्लस में, दूसरी माइनस, आगे प्लस, फिर माइनस b की 3, और ये किसके बराबर आएगा a माइनस b की पावर 3। तो इसके मुताबिक ये वाला जो है हमारे पास, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आगे क्लोज कर देंगे। ये एक्सपेंड है, इस फार्मूले में क्लोज कर देंगे, यानी a की वैल्यू 2x है और आगे b की वैल्यू हमारे पास यानी 2x, दरमियान में माइनस, b की वैल्यू 5y है, 5y और होल की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी जी। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें जो कि आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट नंबर 6 और 7। तो इसमें जो है वो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², और इसमें है a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। तो ये दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे, या प्लस वाला हो जाएगा या माइनस वाला। अब ये वहाँ पे दरमियान में माइनस है तो ये माइनस वाला अप्लाई होगा। तो दोनों नंबरों का हमने क्या करना है, क्यूब बनाना है, यानी दोनों नंबरों को मुकाब की शक्ल में, क्यूब की शक्ल में लिखना है। तो 1 to 5 जो है हमारे पास क्या है 1 to 5 a की पावर 3 है, -1 है, तो इसको लिख देंगे 5 की 3 a की 3 -1। तो ये आ जाएगा 5a होल की पावर 3 -1 आ गया। तो फार्मूला लिख देंगे देयरफॉर, और इस 1 को भी हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, यानी ये 1 की पावर 3 1 ही होगा। तो फार्मूला हमारे पास है जी a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। तो उसके मुताबिक ये फैक्टराइज होगा जी हमारे पास 5a माइनस 1 ब्रैकेट a² यानी 5a का स्क्वायर प्लस 5a इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी 5a माइनस 1 इंटू 25a² प्लस 5a प्लस 1। तो ये इसका आंसर बन गया जी। ये था पॉइंट 1। आगे है पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। 64x की पावर 3 प्लस 125। तो अब यहाँ पे ये देखें जी प्लस वाला फार्मूला बनेगा ये वाला। तो इसके मुताबिक 64 को फैक्टराइज कर लें तो ये 4 की पावर 3 बनता है और ये 5 की पावर 3 बनता है, यानी ये 4x होल की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो फार्मूला लिखेंगे जी a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। तो इसके मुताबिक ये हमारे पास a की वैल्यू 4 है, 4x प्लस 5, आगे 4x यानी ये a की जगह पे 4x का स्क्वायर माइनस 4x इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया जी 4x प्लस 5, 4x का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर वैसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आंसर बन गया जी। तो इससे आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 3 हमारे पास। पॉइंट 3 की वैल्यू है x की पावर 6 माइनस 27। अब x की पावर जो 6 है इसको क्यूब की शक्ल में लिखेंगे तो x स्क्वायर होल की पावर 3 आ जाएगा और 27 को 3 की पावर 3 लिख देंगे।
फार्मूला लिखेंगे जी, ए की 3 माइनस बी की 3 इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स स्केयर का स्केयर प्लस ए की जगह पे एक्स स्केयर है, बी की जगह पे 3 है, प्लस बी स्केयर यानी 3 का स्केयर। तो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स की 4 प्लस 3 एक्स स्केयर प्लस 9। नेक्स्ट है जी पॉइंट 4, 1000 ए की 3 प्लस 1, 1000 ए की 3 प्लस 1, 1000 इज इक्वल टू 10 रेज 3 ए की 3 प्लस 1, इसको लिखेंगे 10 ए होल की पावर 3 और 1 को लिख देंगे 1 की पावर 3। फार्मूला है हमारे पास ए की 3 प्लस बी की 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा 10 ए प्लस 1 इंटू 10 ए का स्केयर, ये ए का स्केयर आ गया माइनस ए बी यानी 10 ए इंटू 1 प्लस बी स्केयर यानी 1 का स्केयर। लें जी, ये आ जाएगा ऐसे ही 10 ए प्लस 1 और इसको लिख देंगे 10 का स्केयर 100 और ए साथ आ जाएगा ए का स्केयर, क्योंकि ये स्केयर है ए स्केयर आ जाएगा माइनस 10 ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ए ही आ जाएगा, 10 ए प्लस 1। लें जी, ये इसका आंसर आ गया। लें जी, पॉइंट नंबर 5 में है 343 एक्स की पावर 3 प्लस 216। तो यहाँ पे देखें जी 343 एक्स की 3 प्लस 216 है। तो 343 इसको फैक्टराइज करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 की पावर 3, ये x की 3 है, और 216 हमने पहले देखा हुआ 6 की पावर 3। इसको फाइनल लिखा 7x की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3। फार्मूला लिखेंगे a की 3 प्लस b की 3 इक्वल a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। 7x लिखा प्लस 6 लिख दिया जी, यानी a प्लस बी हमने लिख दिया। आगे a का स्केयर लिखना है यानी 7x का स्केयर माइनस a की जगह पे 7x आ गया, b की जगह पे 6 आ गया, प्लस b स्केयर 6 का स्केयर। तो पहली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी जी। नेक्स्ट 7 का स्केयर आ गया 49 और साथ x का स्केयर आ जाएगा। आगे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42x आ गया, प्लस 6 का स्केयर आ गया 36। पॉइंट नंबर 6 आगे आएगा जी। पॉइंट 6 है 27 माइनस 512 y की पावर 3। तो 27 आपके पास 3 की पावर 3 है और 512 जो है आपके पास आ जाएगा 8 की पावर 3, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 मल्टीप्लाई 8 32 48 512 यानी 8 की पावर 3 आ गया। तो इसको लिखेंगे 8 की 3, आगे y की 3 है, 3 की पावर 3 माइनस 8y होल की पावर 3। फार्मूला लगा यहाँ पे, देयरफॉर a3 माइनस b3 इज इक्वल टू
ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये आ जाएगा जी 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्र माइनस, यहाँ पे प्लस है, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 8y प्लस बी स्क्र 8y का स्क्र। तो फाइनल आंसर बन गया जी 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 64y का स्क्र। तो ये बन गया जी इसका फाइनल आंसर, और इसके साथ ही हमारी 4.2 जो है वो कंप्लीट है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 4.3 अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।